राम राम महाबाहो सृगुह्यं सनातनं येन सर्वा नरेन् वत्स समरे विजयस्य से आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशक्तिविनाशनं जयावहं जपं नित्यं मक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्य सुबह सुबह जब आप भी निकलते होंगे रोड पर रनिंग के लिए तो आपको भी स्ट्रे डॉग जो है वो मिल जाते होंगे, आपके ऊपर भौंकते होंगे। और लेकिन सुबह 5:30 बजे 5:45 बजे आप जब निकलते हो, इतनी सर्दी है, इतना कोहरा पड़ा हो रहता है कि आप पूछिए मत। लेकिन अपना काम है रोज़ सुबह सुबह अपनी रनिंग पूरी करना। रोज़ 8 से 10 किलोमीटर मैं रनिंग करता हूँ सुबह उठकर, क्योंकि अगर हमारा दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा और पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा। सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया और उसके बाद मैं निकल गया रनिंग करने के लिए। और सुबह सुबह मुझे घेर लिया कुत्तों ने। ये वही जगह है जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये वही चौक है मेरे प्यारे मित्रों। चाहे देखिए पीछे गाड़ी मुड़ रही है, ऐसे ही पीछे से गाड़ी ने मुझे यहीं पर टक्कर मारी थी, पीछे से हिट एंड रन किया था। आज 3 महीने से ऊपर हो गए और देखिए फिर मैंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया है। रोज़ वही रूटीन फॉलो करने की मेरी पूरी कोशिश है। जीवन में आगे बढ़ना ही एकमात्र उद्देश्य है जीवन का। उसके बाद मैं वापस आया हूँ घर। वापस आने के बाद सुबह सुबह मुझे करनी होती है योगा क्लास, यानी कि जो पावर योगा क्लास है वो मैं लेता हूँ सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक। कई जो मेरे साधक हैं योगा करने वाले वो साथ में मेरे योगा करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। जो भी व्यक्ति मेरे साथ में पावर योगा क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे से इस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और लाभ उठाइए जितना आप लाभ उठा सकते हैं। योगा में बहुत ताकत है। मैंने अपने आप को योग से ही ठीक किया है और मैं योग का प्रचार प्रसार करता हूँ, हेल्थ का प्रचार प्रसार करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे मित्रों, जो आपका प्यार मिल रहा है वो अद्वितीय है दोस्तों। इसी तरह से आप इस प्यार को बनाए रखें, मेरा उत्साह बनाए रखें और मैं आपको इसी तरह से अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने जीवन के जो क्रियाकलाप हैं आप तक लेकर आ सकूं। क्योंकि जीवन में हमारा जो उद्देश्य है ये है कि मैं आपको एक तो हेल्थ दे सकूं, दूसरा मैं आपको बता सकूं कि इंसान कितना भी बिजी रहे लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए यानी कि बच्चों के लिए थोड़ा समय अगर आप निकाल के देंगे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगा और आपके बच्चों को और आपके परिवार को वो जो समय आप उनके साथ बिताते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं ब्रेकफास्ट की बात करता हूँ तो ब्रेकफास्ट में आप दही चिवड़ा ले सकते हैं। दही चिवड़ा बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। दही चूड़ा के साथ साथ आप पोहा खा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। वो पोहे में आप अनार डाल सकते हैं, आपके सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलेगा। और मेरा ब्रेकफास्ट क्या है? मेरा ब्रेकफास्ट है दोस्तों आज फिर वही आधी किलो दही। आप देख सकते हो दही है और दही इतनी अच्छी है। पूरी पराठा जो आप सुबह सुबह नॉर्थ इंडिया में और हर जगह पे लग जाती है ना, पूरी पराठा बेलने से पूरी पराठा रोटियां ब्रेकफास्ट में बहुत भारी हो जाती है। और जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको उनसे बचना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि चिवड़ा खाएं या फिर आधा किलो दही का सेवन करें। कोई 10-20 बादाम खाने की या कोई बादाम टूटने की कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट में आपके लिए दही सबसे अच्छी है, सबसे। चलिए दोस्तों दही पी लेते हैं अब।
आप भी दही का सेवन करें। आज मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई है गीता। गीता इसलिए पढ़ाई जाती है दोस्तों क्योंकि गीता एकमात्र एक ऐसा ग्रंथ है पूरे विश्व में जो कर्म की बात करता है, कर्म के फल की बात करता है, ज्ञान योग की बात करता है, कर्म योग की बात करता है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो रिलीजियस हैं, अलग हैं, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको कर्म के सिद्धांत की बात करता है कि जो भी हमारे जीवन में चलता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म के आधार पर ही हमको मिलता है। जिस तरह के हमारे कर्म होंगे उसी तरह का हमको आगे जो आने वाली चीज़ें हैं वो हमारी ऐसी रहेंगी। तो कर्म का सिद्धांत ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। कर्म योग के बाद में ज्ञान योग की बात गीता करती है, तो बच्चों को वही समझाया। अब हम बात करते हैं दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। गीता के साथ साथ हमको अपने बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है वो देना चाहिए। तो मैंने आज अपने बच्चों को MS वर्ड में किस तरह से पेज के नंबर्स डालने चाहिए, किस तरह से हमको कस्टमाइज उसका जो वाटर मार्क है वो हम उसमें कर सकते हैं, प्लस हम हेडर और फुटर किस तरह से अपने पेज पर डाल सकते हैं जो भी हम लेटर लिखते हैं। हेडिंग, हेडर, फुटर और वाटर मार्किंग के साथ साथ दोस्तों इसमें कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप पूछिए मत। तो यहाँ पर मैं बच्चों को आज कंप्यूटर की क्लास मैंने ली, वाटर मार्किंग और इसमें चार्ट किस तरह से बना सकते हैं और वर्ड आर्ट हम किस तरह से इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। शाम को फिर प्यारे मित्रों योगा क्लास है, योगा जो पावर योगा है वो मैं करता हूँ। शाम की जो क्लास है वो मैं शाम की क्लास में योगा क्लास में ले रहा हूँ। और दोस्तों कोई भी साधक योग के माध्यम से अपने उच्च स्तर तक पहुंच सकता है कि आप पूछिए मत। वो उच्च से उच्च स्तर अपनी हेल्थ का योग के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये मैं यौगिक क्रियाएं करके दिखा रहा हूं अपने साधकों को, और इसी तरह से मेरी योग क्लास चलती है जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप भी ज्वाइन करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी यौगिक क्रियाएं आपके जीवन में एक बदलाव लाएंगी, एक सुधार लेकर आएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हर किसी के जीवन में, क्योंकि सब कुछ पॉइंटलेस है। उसके बाद मैं निकल गया हूँ दोस्तों रनिंग करने के लिए। फिर मेरे शाम को मैंने करीब 5 किलोमीटर का वॉक एंड रन किया है, और क्योंकि टोटल मेरा सुबह का 8 से 10 किलोमीटर का रन रहता है, शाम को करीब 4 से 5 किलोमीटर का वॉक एंड जॉग मैं करता हूँ। एकदम अल्टीमेट मेरा योग रूटीन रहता है, मैं फॉलो करता हूँ। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए 1 घंटे का समय जरूर निकालें। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप समय जरूर निकालें। साथ में बैठकर खाना खाएं, और खाना हमेशा अलौती पलौती मार के ही खाएं। टेबल पर बैठकर खाना ना खाएं, बेड पर बैठकर खाना ना खाएं, अलौती पलौती मारें। परिवार के साथ 1 घंटे जरूर बिताएं और खाना साथ में खाएं। और इसी तरह से मेरी वीडियोस को आप पसंद करते रहिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।